नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और हमने आपसे वादा किया था कि सरकार 10 मार्च को जो भी परिणाम आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, और इसीलिए हम हाजिर हुए हैं आपके साथ एक बार फिर से। और हम आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 37 सालों से जो एक बार सरकार बन जाती है वो 5 साल के बाद दोबारा रिपीट नहीं होती, दोबारा दोहराई नहीं जाती है। उत्तराखंड में भी इतिहास रहा है कि एक बार कोई सरकार बन जाती है तो वो दोबारा नहीं आती है। एक मतलब अगर आती भी है तो वो 5 साल बाद आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ऐसा हुआ कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद वापसी की है, और उत्तराखंड में भी एक बार फिर से बीजेपी ने वापसी की है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गोवा और जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में भी वापसी की है। लेकिन जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर कोई चमत्कार हुआ है? नहीं, वैसे उम्मीद तो नहीं थी मुझे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों उम्मीद नहीं थी कि आपको कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? क्योंकि काफ़ी लोग वो सपा समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे। तो मुझे लग रहा था कि 70% लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। लेकिन ये जो पासा जो है वो पलट गया, बीजेपी जो तो पासा कैसे पलट गया, आपको क्या लग रहा है? कैसे पलट गया वो तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अब अगर बीजेपी अगर जीती है यहाँ से उत्तर प्रदेश से, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि रोजगार का हमारे देश में तो किन मुद्दों पर बीजेपी ने फिर से वापसी की है? क्योंकि ये जो है आपने भी देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा, हम जिन जिन विधानसभा में गए वहाँ पर बेरोजगारी के मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी जो है किन मुद्दों पर वापसी करी और ये सब मुद्दे जो है कमजोर पड़ गए? बीजेपी के जैसे कि बहुत सारे लोगों को, गरीबों को जैसे कि राशन ये सब दे रहे थे। तो ये एक मुद्दा हो सकता है कि लोगों ने उनको वोट दिया और काफ़ी बेरोजगार, वैसे किसानों के लिए क्या किया मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसानों के लिए वो कुछ नहीं किया है। लेकिन अब अगर वो जीते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको बहुत कुछ करना चाहिए किसानों के लिए और बेरोजगारों को। जी बिल्कुल। और जो है जनता भी यही चाहती है कि जो कमियां रह गई थी इन 5 सालों में, अगर जनता ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो जैसे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मतलब जनता राग अलाप रही थी, तो इस बार जनता उम्मीद करती है कि इस बार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो हमारे साथ इस समय इसी कड़ी में जुड़ चुके हैं एम न्यूज़ और मोजेस न्यूज़ के प्रधान संपादक निर्दोष मोजेस जी। इनसे भी जानेंगे कि इनको काफ़ी अनुभव रहा है, कई सरकारें देखी हैं इन्होंने, तो ये इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे और बीजेपी की वापसी पर ये क्या कहेंगे। निर्दोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। निर्दोष जी, जो है आपने कई सरकारें देखी है, आपने जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारी सरकारें देखी हैं, और आप जो है पेड़ पर भी रहे हैं, और हमेशा जो है आपका चैनल सच के लिए जाना जाता है। तो आपने क्या देखा और ये बीजेपी की वापसी पर आप क्या कहेंगे, क्यों वापस हुई? और जबकि आपने देखा होगा कि बेरोजगारी और महंगाई और किसान के जो मुद्दे थे ये क्यों फीके पड़ गए, और किन मुद्दों के साथ बीजेपी जो है ऊपर चली गई और जीत गई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी युवाओं पे खास तौर से नजर रखती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी, किसानों का जो मुद्दा आपने पूछा है कि किसानों को मुद्दा जो था वो क्यों रंग नहीं लाया। एक्चुअल में किसानों को शुरू से ही जो आधी मीडिया थी वो उसको खालिस्तानी कहती रही, कभी कुछ कहती रही, कभी मतलब उन्होंने किसानों के विरोध में ही, अक्सर आपने देखा होगा वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो किसानों के विरोध में ही रही थी, और उनको बहुत ढंग से प्रचारित कर दिया, और वो समझाने में ये बिल्कुल पक्की हो गई कि हाँ, वास्तव में वो किसान नहीं थे, वो खालिस्तानी थे, या वो सरकार को गिराना चाहते थे। ठीक है, ये चीज वो समझाने में पूरी तरह से कामयाब हो गए। अच्छा, तो मतलब ये मोदी ने तो बाद में मान लिया था ना कि ये किसान है, क्योंकि जब उन्होंने बिल की वापसी की थी तो उन्होंने खुद कहा था कि जो है मुझे अपने किसान भाइयों को समझाने में शायद कोई कमी रह गई है। और दूसरी बात जो है आप कह रहे हैं कि मतलब ये क्या किसानों ने जो इतने किसान मरे, क्या वो तो भूल गए? दूसरी बात, कोरोना में आपने भी देखा होगा कि प्रवासी मजदूर जो पैदल
वापसी किए थे, तो क्या वो सब जो है उन्होंने वोट में मतलब वोट देते समय क्या वो सब वो भूल गए बटन दबाते समय? देखिए, भारत की जनता बहुत अच्छी है। ये अगर उसके साथ कुछ घटना घटती भी है तो वो बहुत जल्दी इस चीज़ को भूल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को जो 2000 रुपया दिया गया था, आधे से ज़्यादा किसान इस चीज़ को भूल गए थे कि घटना क्या घटी है। वो 2000 रुपये लेने में खुश थे, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि कोरोना वाली बात जो आप कह रहे हैं, कोरोना के बाद जो है योगी आदित्यनाथ का एक रूप और सामने निकल कर आया था कि वो जगह जगह अस्पतालों में गए थे। पहला जब राउंड था कोरोना का, जगह जगह अस्पताल जा रहे थे और मरीजों को खुद देख रहे थे, जबकि कोई भी विपक्षी दल का नेता या कोई भी और नेता जनता के लिए फील्ड में नहीं था, मैदान में नहीं था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसे करके आम जनता का दिल जीत लिया था और इस दिल जीतने का नतीजा ये है कि आज वो वोटों में एक बार फिर से तब्दील हो गया। हाँ, ये बात मैं एक बार फिर कहूँगा जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि लोग मोदी की नीतियों से खुश नहीं हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की नीतियों से बेहद खुश हैं। वो योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कभी जनता के खिलाफ जाकर कोई भी बात ऐसी नहीं कही है कि वो जाकर जनता के खिलाफ रहे हों या फिर जनता की बात कर रहे हों ऐसी कि जिससे कि जनता नाराज हो। लेकिन जनता को उन्होंने काफ़ी लुभाया अपने फैसलों से भी। एक तो उनका सबसे बड़ा तरीका ये अच्छा लगता है जनता की वो कि ऑन द स्पॉट वो फैसला करते हैं। जी, अभी आप जो है कई बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का फैसला जो है लोगों को अच्छा लगा, तो यहाँ पर तो बीजेपी की जीत हुई है और ये किस तरह कैसे आप दावे कर सकते हैं कि इस बार भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई और भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही जनता ने उत्तर प्रदेश में वोट दिया है। आप अगर ये सोच रहे कि नरेंद्र मोदी जी के यानी प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिला है तो बिल्कुल गलत है। ये योगी का जादू है। यानी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि योगी का जादू क्यों है। योगी का जादू सबसे पहले तो वो सन्यासी है, उन्हें धन पैसा दौलत से कोई मतलब नहीं है। उन्हें प्रदेश की जनता में ही सब कुछ खर्च करना है, प्रदेश की जनता के लिए ही कमाना है, प्रदेश की जनता पर ही उन्हें सब कुछ खर्च कर देना है। अभी 2-3 दिन पहले उनकी जो क्या नाम है उनकी जो संपत्ति के बारे में ब्यौरा आया था, वो भी मात्र 72 लाख रुपए उनके पास संपत्ति है। और वो संपत्ति कैसे बनी है वो भी आप जान लीजिए। वो भी उनके जो सांसद का जो उनका एक सैलरी मिलती है, जो उनका भत्ते मिलते हैं, उससे जमा किया हुआ, जो मुख्यमंत्री के रूप में उनको जो मिलता है उससे जमा किया। तो मात्र 72 लाख रुपए लेकर एक मुख्यमंत्री अगर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है तो जनता उस पर जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक गाना जो चर्चित है, जो कभी कभी मैं भी गुनगुना लिया करता हूँ, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस गाने ने आम आदमी की और युवाओं की सोच बदल कर रख दी और शायद मैं सोचता हूँ कि इस गाने ने ही पूरा चुनाव पलट के रख दिया। अखिलेश यादव जी जितने भी दावे कर लें, जितने भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या नाम है योगी आदित्यनाथ के इस गाने की वजह से पूरा का पूरा चुनाव पलट गया और पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा सा लगने लगा। अखिलेश यादव जो है तमाम पुरानी पेंशन की बात कर रहे थे, मुफ्त बिजली की बात कर रहे थे और तमाम मुद्दे रोजगार की बात कर रहे थे, महंगाई कम करने की बात कर रहे थे। तो जो है क्या धर्म के नाम पर इस बार भी आप यही कहना चाह रहे हैं कि धर्म के नाम पर एक बार जनता फिर पट गई? जबकि जनता, हमारे सर्वे भी, एम न्यूज़ के सर्वे में भी यही आ रहा था कि जनता इस बार धर्म के नाम पर ना पटकर जनता जो है वो विकास के मुद्दे पर जाएगी, रोजगार के मुद्दे पर जाएगी। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि जनता धर्म के नाम पर बढ़ गई? देखिए, योगी जी ने एक शब्द बोला था कि ये चुनाव सिर्फ 80 और 20 का, और एम न्यूज़ ने भी कई बार इस पे कई इंटरव्यू दिखाए हैं 80 और 20 को लेकर, यानी 80% एक तरफ और 20% एक तरफ। तो ये चुनाव जो देखने में आ रहा है वो 80 और 20 का ही हो गया। क्योंकि 80 वाले यहाँ पे बहुमत से काफी आगे निकल गए और 20 वाले काफी पीछे रह गए। अच्छा, जब ये चर्चा हो रही थी, जब चुनाव नहीं हुआ था तब और परिणाम भी नहीं आए थे कि अगर योगी आदित्यनाथ वापसी करते हैं यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में, तो जो है आगे 2024 में वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। तो क्या मतलब इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है कि संभव है? देखिए, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। 2024 में अगर वो आ जाते हैं तो आसपास के जितने भी देश भारत की तरफ आंख उठाते हैं, जैसे पाकिस्तान है, चीन है, तो मैं सोचता हूँ कि योगी आदित्यनाथ इन सबको बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे और ये देश भी जान जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ किसी से डरने वाले नहीं है और आक्रमण बिना सोचे समझे वो आक्रमण कर सकते हैं और जिसमें धूल चटा सकते हैं। अच्छा। ये बात बिल्कुल आप अच्छे से जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ के लिए
अगर कोई सीट बनी है तो वो है प्रधानमंत्री पद का सीट जो है उनके लिए उस लायक है वो, और उन्हें वास्तव में मोदी जी की जगह 2024 में अगर उन्हें लड़ाया जाता है तो 2024 में भी लोकसभा में प्रचंड बहुमत से एक बार फिर बीजेपी यानी एक बार फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बनकर निकलेंगे। तो जो है मतलब आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो जब मतलब सर्वे में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो मुफ्त राशन मिल रहा है तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर है, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि राशन के नाम पर भी जनता जो है वोट इस तरफ चला गया भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, आपका चैनल कहूँ या एम न्यूज़ कहूँ, एम न्यूज़ ने काफ़ी सर्वे किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वे किया था, जहाँ पर लोगों ने एक बात साफ की थी कि सरकार जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है या योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये उनको लगातार हर महीने राशन दे रहे हैं। फिर राशन में 2-3 चीज़ें बढ़ गई, जैसे तेल बढ़ गया था, नमक बढ़ गया था, दालें बढ़ गई थी। इस चीज़ से लेकर ग्रामीण यानी गरीब तबका काफ़ी प्रभावित रहा और इसलिए और वोट जो था उनका लगातार वो कहते आ रहे थे। और तीसरी मैं एक बात आपसे और कहूँगा कि जो समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी ने जो किया था, अब सबसे पहले तो उनके प्रत्याशी चयन में उनने थोड़ी सी गलतियां हुई कई जगह। जो उनके अपने कार्यकर्ता थे, जो उनके अपने लोग थे जो जीत सकते थे, वो चुनाव लड़ते साइकिल से तो जीत सकते थे, तो उनकी जगह उन्होंने क्या किया है, जो उन्होंने बीजेपी से आयात किया, यानी जो जिनको बीजेपी में टिकट नहीं मिली उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। अखिलेश जी ने यहाँ पर क्या किया कि अखिलेश जी ने उन सबको टिकट दे दिया और यही कारण शायद मैं सोचता हूँ उनकी सबसे बड़ी हार का कारण है और योगी जी की जीत का कारण। बाकी जो उनके मुद्दे थे उस पे हो गई। ठीक है, इस तरह से जो है ये सरकार जो है दोबारा आई है, रिपीट हुई, 37 सालों के बाद दोबारा रिपीट होती है। तो इसलिए इसके मुख्य जो इसको सरकार लाने का जो दम भरते हैं वो योगी ही महाराज ही हैं। और अगर आप लोग कोई और सोच रहा होगा कि कोई और वजह से सरकार आई है ये बीजेपी की या बाबा की सरकार, तो मैं एक बात फिर से आपको बता दूं कि बाबा का जो बुलडोजर है वो काम कर गया है और बाबा ने जो जो शब्द कहे थे लोगों ने उन पर यकीन किया है और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने यकीन नहीं किया। यहाँ तक कि मैं आपको एक बात और बता दूं, लोगों ने पेंशन को भी नकार दिया, लेकिन उन्होंने एक तो राष्ट्रवाद, ठीक है, दूसरा कानून व्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राशन, ठीक है, इन सब चीजों को महत्व दिया। एक सवाल और है मेरा आपसे कि आपने जो है देखा होगा कि जनता जो है मतलब कैमरे पे कुछ बोलती मतलब अलग तरह से आक्रोशित है। भीड़ भी आप देखे होंगे आपने कि जब अखिलेश यादव की रैली होती थी या जनसभा होती थी तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी और जब भारतीय जनता पार्टी के कोई जाते थे तो उसमें इतनी भीड़ नहीं थी। कई बार जो है ये खबरें भी सामने आई हैं कि पीएम मोदी गए हैं वहाँ पर और कुर्सियाँ खाली पड़ी रही और योगी आदित्यनाथ गए उतने लोग नहीं थे जितना उसकी अपेक्षा अखिलेश। तो क्या ये वो भीड़ जो है वोटर में तब्दील नहीं हो पाई? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अखिलेश जी की उसमें जो भीड़ थी दिखाई दे रही थी, मुझे तो लगता है कि चुनावी नतीजे जो बता रहे वो तो सिर्फ ये है कि जो उनका चुनावी रथ था उसको देखने के लिए भीड़ जाया करती थी या अखिलेश यादव को देखने के लिए भीड़ जाया करती थी। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की उसमें भीड़ कम थी तो योगी आदित्यनाथ को लोग दिल से मान रहे थे, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी इन चुनावों से। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री हैं, लोग उनको महंगाई के लिए गुस्सा में हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई मुद्दे देते हैं कि देश में बिक रहा है, कंपनियां बिक रही हैं। लेकिन आपने ये देखा कोरोना टाइम में योगी द्वारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने प्रदेशवासियों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी। यहाँ तक कि जब दूसरा कोरोना का राउंड था तब उन्होंने पुलिस को भी इस बात के लिए आगाह कर दिया था कि पब्लिक को कोई परेशानी ना हो और उन्होंने कोरोना का जो एक लॉकडाउन था वो नहीं लगाया था और उसको लेकर भी चर्चा में थे योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर भी लोगों में उन्होंने अपने अच्छी खासी जगह बना ली थी। शायद यही कारण है कि एक बार फिर से वो सत्ता में आ गए हैं। तो आप ये बताइए कि जो है क्या ये चुनाव सच में 80 बनाम 20 का ही साबित हुआ? मैडम, हाँ, तो जो बोला था वही करके दिखा दिया। अच्छा, तो मतलब अखिलेश यादव तमाम मतलब योजनाओं के साथ आ रहे थे, पेंशन लेके आ रहे थे और जो है गरीबों के लिए, और कहीं ना कहीं किसान, आपने देखा होगा कि किसान कितने नाराज थे भारतीय जनता पार्टी से और राकेश टिकैत ने भी पूरा दम लगा दिया था, अखिलेश यादव ने भी पूरा दम लगा दिया था और अखिलेश यादव मतलब बार बार एक नारा लगा रहे थे कि चिलम पर साइकिल भारी। तो मतलब क्यों नहीं हो पाया, ये क्यों साबित नहीं? और जबकि योगी आदित्यनाथ की बातों पर सर्वे में भी यही आ रहा था और जनता भी यही कह रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्द जो है लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं और जो है इस बार राशन पे नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव भी बार बार यही बयान दे रहे थे। तो कैसे मतलब अखिलेश यादव बाजी कैसे पलट गई है? जनता ठीक बुद्धू तरीके से देख रहा है।
गुपचुप तरीके से। हाँ। तो आपने गुपचुप कहा- तरीके से दिया? कहा कुछ हाँ। किया कुछ, अच्छा, मीडिया से कुछ कहा हाँ और किया कुछ अंदर जाके। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सही दिख रहा है और आपने सबने देखा, ये सब परिणाम सामने आ चुका है कि जनता कैमरे पे कुछ बोल रही थी और वोट देते समय जनता ने कुछ किया। और हम भी ये बार बार कह रहे थे कि ये इतिहास रहा है कि अगर जब भी जनता बटन दबाने जाती है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में जो है धर्म के नाम पर जो है वो बत्ती जल जाती है और जनता फिर बटन दबाते समय धर्म के नाम पर ही बटन दबाती है। कितना भी कोशिश कर ली जाए लेकिन जनता जो है देती है, क्योंकि राम मंदिर पर जनता काफी प्रभावित हुई और ये सबने देखा कि राम, ये गाना काफी ट्रेंड कर रहा था, काफी प्रचलित में था कि जो राम को लाए हैं उन्हें हम लाएंगे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी में एक बार फिर से भगवा लहरा ही दिया बाबा जी ने। तो जो है आपने लोगों की बातें सुनी और हमारे प्रधान संपादक की बातें सुनी और जो है देखा कि जनता मतलब काफी खुश है। लेकिन जनता इस बार यही उम्मीद कर रही है कि एक बार फिर से मौका दिया है तो उनकी उम्मीदों पर ये सरकार खरी उतरे। तो आपने देखा कि जो है 2024 की जो बात हो रही थी, अब तो 2022 में जो आना होना था वो हो गया। और 2024 की जो बात हो रही थी कि अगर योगी आदित्यनाथ वापसी करते हैं उत्तर प्रदेश में तो वो 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो वही मतलब वो कहीं ना कहीं लोग इस बात को मान रहे हैं। और अब 2024 में क्या होगा ये तो अब मतलब ये भी हम आपको दिखाएंगे। एम न्यूज़ आपको लगातार हर चुनाव से संबंधित खबरें दिखाता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो है जनता इस पर जो है 80 बनाम जो 20 का था वो सच साबित हो गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे थे कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का है और सच हो गया ये कि ये चुनाव 80 और 20 का ही रहा। और मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को एम न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल के इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। सवाल सत्ता से पूछिए, विपक्ष से नहीं, क्योंकि विपक्ष से सवाल तो सब पूछते हैं लेकिन सत्ता से सवाल पूछते हैं सिर्फ हम। तो आप देखेंगे हमारे साथ यानी एम न्यूज़ पर सिर्फ सत्ता से सवाल जो करेंगे सिर्फ आप।